अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, B2 स्टेल्थ बॉम्बर एक्टिव हो चुके हैं। ट्रंप ने अचानक इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी है। ईरान ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और पाकिस्तान, तुर्की, कतर, चाइना अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। बकरीद से पहले मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच हालत इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि पूरी दुनिया की सांसें थम गई हैं। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके वो 3 बड़ी खबरें समझाएंगे जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सियासत बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप और B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की। दोस्तों, अचानक व्हाइट हाउस में एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर यानी B2 आसमान में उड़ता दिखाई देता है। कोई कैप्शन नहीं, कोई बयान नहीं, बस एक खामोश वार्निंग दे दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अचानक B2 बॉम्बर्स का वीडियो क्यों दिखा रहा है? क्या यह सिर्फ मिलिट्री शो ऑफ है या फिर ईरान को सीधा मैसेज दिया जा रहा है हम हमला करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, B2 कोई मामूली विमान नहीं है। यह वही स्टेल्थ बॉम्बर है जो रडार से लगभग गायब हो जाता है। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और ईरान ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया है। यानी जहां अमेरिका को शॉक एंड अवे क्रिएट करना होता है वहां B2 भेजा जाता है। और सबसे खतरनाक बात सुनिए, यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब रिपोर्ट्स कह रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पर फाइनल मेजर स्ट्राइक की प्लानिंग पर चर्चा कर रही थी। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ स्टेल्थ बॉम्बर के वीडियो डाले जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका हमेशा से नेगोशिएशन टेबल पर प्रेशर बनाने के लिए मिलिट्री फेयर का इस्तेमाल करता है। पहले सेक्शंस, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फिर स्टेल्थ बॉम्बर्स और फिर पीस टॉक्स का ड्रामा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग फंस गया है, क्योंकि सामने इराक या अफगानिस्तान नहीं है बल्कि ईरान खड़ा हुआ है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से लेकर गल्फ तक आग लग सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया डर रही है, क्योंकि अगर हुर्मुज बंद हुआ तो ऑयल प्राइसेस आसमान छू जाएगी। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि भूरा अपने करीबी एडवाइजर के साथ वन फाइनल बिग स्ट्राइक पर चर्चा कर रहा है। मतलब एक आखिरी बड़ा हमला, ताकि अमेरिका विक्ट्री डिक्लेयर कर सके। अब जरा सोचिए दोस्तों, 2.5-3 महीने से जंग चल रही है, अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, लेकिन ना ईरान झुका, ना उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी बदली, ना रेजिम चेंज हुआ, ना ही मिडिल ईस्ट अमेरिका के कंट्रोल में आया। यही वजह है कि अब व्हाइट हाउस के अंदर पैनिक बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। ट्रंप को डर है कि अगर जंग लंबी चली तो अमेरिका के अंदर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और इलेक्शन में बैकलैश भी मिलेगा। और यही वो जगह है जहां ट्रंप पर तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं। एक तरफ वो खुद को पीस मेकर बताता है और दूसरी तरफ हर कुछ दिन में लास्ट स्ट्राइक की बात शुरू हो जाती है। मतलब पहले बॉम्ब गिराओ, फिर बोलो हम तो शांति के दूत हैं, हम तो शांति चाहते हैं। भैया, ये कैसी डिप्लोमेसी है भूरे की? भूरा अचानक गल्फ रिजॉर्ट छोड़कर वॉशिंगटन लौटना भी बहुत कुछ कह रहा है,
क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान क्राइसिस को लेकर इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, यानी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अमेरिका प्रेशर में दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है जहां पाकिस्तान, कतर, तुर्की, चाइना सब मिलकर मैदान में आ चुके हैं। जी हां, अब बात सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही है। अब पूरी रीजनल डिप्लोमेसी एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं। आईएसआई चीफ के साथ जाते हैं। कतर डेलीगेशन तेहरान में इस वक्त मौजूद है। तुर्की पर्दे के पीछे से डिप्लोमेसी कर रहा है और रिपोर्ट्स ये तक कह रही है कि चाइना भी इस पूरी मीडिएशंस में क्वालिटी इन्वॉल्व है। अब सोचिए दोस्तों, इतने सारे मुल्क एक साथ क्यों एक्टिव हुए हैं? क्योंकि सबको पता है कि अगर अमेरिका ईरान वॉर फुल स्केल में गई तो पूरा मिडल ईस्ट हिल जाएगा। और इसी बीच एक नया नाम सामने आता है, इस्लामाबाद डेलीगेशन। यानी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट हो जिसमें टेम्पररी सीज फायर नेगोशिएशंस, एक्सटेंशंस और गल्फ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क शामिल हो सके। लेकिन असली लड़ाई अभी वहीं फंसी हुई है। ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम बाहर भेज दे। ईरान कह रहा है कि यह कभी जिंदगी में नहीं होगा, यह हमारी ताकत है, हमारी खुद मुख्तारी है। अमेरिका चाहता है होर्मुज पूरी तरह ओपन रहे। ईरान कह रहा है अब रूल बदलेंगे, ये हमारी सरजमीन है और बुरा ये तय नहीं करेगा। यानी दोनों तरफ ईगो भी है और पावर पॉलिटिक्स भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही रही कि बड़ी ताकतें हमेशा इस इलाके को चेस बोर्ड की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। कभी डेमोक्रेसी के नाम पर वॉर होती है, कभी टेररिज्म के नाम पर इन्वॉल्वेशन की जाती है, कभी न्यूक्लियर थ्रेट के नाम पर सेक्शन लगा दिए जाते हैं। लेकिन नुकसान हमेशा आम लोगों का होता है। और अब पाकिस्तान जिस तरह मीडिएशंस कर रहा है, उसे साफ दिख रहा है कि इस्लामाबाद इस क्राइसिस में खुद को रीजनल पावर ब्रोकर की तरह इस्टेब्लिश करना चाहता है। चाइना भी इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे ऑयल सप्लाई और ट्रेड रूट्स की चिंता है। तुर्की इसलिए एक्टिव है क्योंकि उसे रीजनल इन्फ्लुएंस चाहिए। कतर इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि वो गल्फ डिप्लोमेसी में अपना रोल मजबूत करना चाहता है। यानी दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका ईरान नहीं है, ये पूरी ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का नया चैप्टर है। अब आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं मिडिल ईस्ट में। या तो टेम्पररी एग्रीमेंट निकल करके सामने आएगा, या फिर B2 बॉम्बर्स सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में जो आग लगेगी उसका धुआं पूरी दुनिया महसूस करेगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ईरान पहले ही कह चुका है अगर दुश्मन ने हमले की सोची तो ऐसा जवाब मिलेगा जो कभी उसने सपने में नहीं सोचा होगा। ये थी मिडिल ईस्ट की आती बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।